एक तो कहा यह जा रहा है कि इंप्रेशन दिया जा रहा है कि चूंकि वहां पर सिंध में दाखिल होते ही दरिया का पार्ट बहुत चौड़ा है और वो मैनेज करने की कैपेसिटी है। फिर थोड़ा सा बैराजेस की भी बात हो रही है क्योंकि ये स्टार्ट होगा गुड्डू से, फिर उसके बाद सक्खर और फिर कोटरी वहां से होता हुआ जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि कैपेसिटी उनकी है कि वो हैंडल कर सकते हैं 12 लाख क्यूसिक तक। लेकिन आप वहां पर हैं, आप मेंटेनेंस भी देखते रहे हैं कि किस तरह से उनकी मेंटेनेंस होती रही है उन बैराजेस की, और क्या कमजोरियां हैं, क्या खामियां हैं। तो जरा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, क्या सब कुछ अच्छा है जैसे सिंध गवर्नमेंट बता रही है? शुक्रिया अशफाक। सबसे पहले मैं एक चीज़ वाजे करना चाहूँगी, इस वक्त खान की हेड वर्क्स पे जो है वो तकरीबन लगभग 5.5 लाख क्यूसिक का पानी का रेला जो है वो सिंध की तरफ आ रहा है। इस तरह गुड्डू के मकाम पर 3,60,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त गुजर रहा है वहाँ से। अगर वो रेला आके मुकम्मल का मुकम्मल इसको ज्वाइन करता है तो वो ये तकरीबन 7-7.5 लाख के करीब पहुँचेगा, या इसको क्रॉस करके 9 लाख के करीब भी पहुँचेगा। इस दौरान अगर कोई सुलेमान से पानी भी टच करता है और उस तरफ से जो सिंधु दरिया में पीछे से पानी आ रहा है जहाँ पर क्लाउड बस्टिंग वगैरह और भी मामला हो रहे हैं, तो फिर ये 2010 के सैलाब को जाके टच करेगा। मगर इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें सबसे जो सिंध को फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि पंजाब में जो पानी फैल गया है मुख्तलिफ शहरों में, तो उसकी वो शिद्दत नहीं रही है, वो स्पीड नहीं रही, वो शिद्दत नहीं रही, तो वो उसका जो यकदम पहुंचने वाला जो सिस्टम है वो बहुत कम हो गया है। थोड़े थोड़े पैचेस में ये पानी पहुंचेगा, यानी सबसे बड़ा जो रेला आ रहा है वो 5.5 लाख के करीब है। अब आए बैराजेस पर, तो सक्खर बैराज या गुड्डू बैराज जो है उसने 2010 में 11,30,000 क्यूसिक का रेला गुजारा है और बासानी गुजारा है, क्योंकि गुड्डू से वही रेला गुजरा था। आगे जाके टोड़ी बंद ब्रीच हुआ था क्योंकि बंद में इतनी सकत नहीं थी, दरिया की पुष्ट में इतनी सकत नहीं थी कि वो उस पानी के रेले को संभाल सके, तो वहां से वो ब्रीच हुआ था जिसने तकरीबन 10-12 डिस्ट्रिक्ट को मुतासिर करता हुआ वो दोबारा हैदराबाद के करीब से सिंधु दरिया में दाखिल हुआ था। इस वक्त भी बहुत ज्यादा जो है वो सिचुएशन खराब है। एक तरफ आप कश्मीर और शिकारपुर की तरफ से देखेंगे तो टोड़ी बंद और केके बंद बहुत ही उनकी नाजुक सूरत हाल है, और वहां पर सिंध गवर्नमेंट का दावा है कि वो वहां पर काम कर रहे हैं और उसको बचाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। इसी तरह कादिरपुर लूप बंद जो है वो घोटकी की जानिब से, और केके और उसके अलावा जो है वो शेख बंद इससे पहले भी कई दफा ब्रीच हुआ है, और कादिरपुर लूप बंद भी 2-3 दफा ब्रीच हुआ है, तो उस पर भी सिंध गवर्नमेंट लगी हुई है, काम कर रही है। अब कितना उसको महफूज कर सकती है, ये सारा दारोमदार जो है वो पानी की क्या जो रेला आ रहा है उस पर है। अगरचे गुड्डू बैराज से 9 लाख से पानी क्रॉस करेगा तो खतरात मजीद बढ़ जाएंगे। लाला असद पठान, मुझे ये बताइए कि जो ये एक तो प्रायोरिटी होगी इंसानी जानों को बचाना, दूसरा है बैराजेस को बचाना अगर ज्यादा सैलाब आता है, तीसरा यह है कि बंदों को उनकी हिफाजत, लेकिन वो तोड़े जा सकते हैं, ब्रीच हो सकती है जैसे आपने बताया। इसमें क्या चीजें, मेरिट क्या होता है इसका, कि किस तरीके से ये फैसला किया जाता है कि या कोई इसके लिए SOP मौजूद है कि ये हमने तोड़ना है, या उस तरफ नुकसान कम होगा, इस तरफ ज्यादा होगा, या कुछ सियासी एतबार से भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी कोई फैसले होते हैं, क्या होता है इस दौरान? सियासी एतबार से तो फैसले नहीं होते क्योंकि इसमें इंसानी जानों का और माल का और मुल्क का बहुत बड़ा इशू होता है। मगर सबसे पहले न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो SOP है वो ये है कि आपने बैराजेस को बचाना है, क्योंकि बैराजेस आपकी खरबों डॉलर की मद में बनती है, ये आए दिन नहीं बनती है, और उसके बाद ये आपकी पूरी जो है ज़राई मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर बैराजेस नहीं है तो आपके पास कोई ज़राअत नहीं है, पानी सीधा सीधा बहता जाएगा, आप किसी भी कैनाल्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसलिए बैराज को बचाना बहुत लाजिम होता है। इसी तरह आपने पंजाब में देखा कि हेडवर्क्स को बचाने के लिए बहुत जगह पर खुद गवर्नमेंट ने वो साख्ता तौर पर वहां पर ब्रिजेस लगाए ताकि उन हेडवर्क्स को बचाया जा सके। अगर जो खुदा ना खास्ता पानी 9 लाख से तजावुज करता है तो फिर सिंध गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा और फेडरल गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि सिंध में क्या किया जाए। पहले तो टोड़ी बंद की जगह से ब्रीच लगा था और उसमें से तकरीबन 2.5-3 लाख क्यूसिक पानी ने उस तरफ जब डाइवर्ट हुआ तो सक्खर बैराज ने 10,30,000 पानी का वजन उठाया। अगरचे वो 2.5-3 लाख उस तरफ न जाता तो सक्खर बैराज का बचना बहुत ही मुश्किल था। तो इस वक्त भी वो उस वक्त की सिचुएशन पर होगा। अब देखना यह है कि पंजनन पर
जब ये सारे दरिया 6 के 6 दरिया जब उतरेंगे वहां पर पंजन पर पता चलेगा कि ये तमाम सिंधु समेत बाकी 5 दरिया कि ये वहां पर पानी की टोटल लेवल क्या बनती है। अगर जब वहां से पानी की लेवल आगे आती है 9 लाख से या 9 लाख से क्रॉस करती है 10 लाख के करीब आती है और इस दौरान अगर से क्लाउड बस्टिंग भी होती है और बारिशों का जो सिलसिला होता है तो उससे फिर अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। क्योंकि अगर जो शहरों में पानी जमा होना शुरू हो गया, एक तरफ आपका दरिया जो है वो टापो टाप बह रहा होगा और दूसरी तरफ अर्बन फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो फिर इंतजामिया उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये बहुत बड़ा एक सानिया हो जाएगा। अल्लाह करे कि अर्बन फ्लडिंग से हम बचें और दरिया सिंध के रास्ते ये पानी खैरियत से गुजर जाए। ठीक है।